हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा हम जानते हैं कि प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट की लीफ में पाया जाता है। और जो लीफ का निचला सरफेस होता है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ स्टोमेटा ऊपर के सरफेस में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे एक्वेटिक प्लांट की अगर बात करें तो एक्वेटिक प्लांट क्या होता है कि उसके लीफ का निचला पार्ट अक्सर वाटर में डूबा हुआ होता है। तो इसलिए एक्वेटिक प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं ऊपर की साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं, नीचे की साइड में कम पाए जाते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जो ज़मीन में इस तरह से आमतौर से आप ट्रीज वगैरह देखते हैं, इसमें स्टोमेटा नीचे के साइड में पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक पोर होता है, ओपनिंग होती है। स्टोमेटा एक सुराग की तरह होता है। तो स्टोमेटा पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसी को स्टोमेटा कहते हैं। तो जब स्टोमेटा नीचे की साइड में पाए जाते हैं तो उससे एक एडवांटेज ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ पड़ते हैं। तो वो नीचे स्टोमेटा क्लोज नहीं होते डस्ट पार्टिकल से, बल्कि वो ओपन रहते हैं। तो स्टोमेटा नीचे पाए जाने का ये एडवांटेज होता है। स्टोमेटा किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि स्टोमेटा दो गार्ड सेल्स से घिरा हुआ होता है। ये गार्ड सेल ही एक्चुअल में स्टोमेटा बनाते हैं। और ये गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर आप देख रहे हैं, जो ओपनिंग देख रहे हैं, यही स्टोमेटा है। ये गार्ड सेल ही स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और स्टोमेटा को बंद करते हैं। मतलब इस पोर को क्लोज करते हैं, इस पोर को बंद करते हैं। अब इन गार्ड सेल्स के बाहर जो सेल्स पाए जाते हैं इनको सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है। जब ये स्टोमेटा क्लोज होते हैं या स्टोमेटा बंद होते हैं तो जो आसपास के सेल्स पे जो खिंचाव पड़ता है, जो तनाव पड़ता है, जो स्ट्रेच होता है, वो ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं ये बर्दाश्त कर लेते हैं उसको। मतलब एक बफर स्टेट की तरह काम करते हैं ये। तो जो ये ओपनिंग है आप देख रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स के बीच में, जो दो गार्ड सेल्स के बीच में ओपनिंग है, यही स्टोमेटा कहलाता है और यही स्टोमेटा होता है। इसके थ्रू क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा का फंक्शन ये होता है कि स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है। प्लांट के अंदर जिन गैसेस का अंदर जाना या जिन गैसेस का बाहर आना, ये सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाएगा। या फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन बाहर निकलना होगा प्लांट से जो बाहर निकलेगा ऑक्सीजन, वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकलेगा, इसी पोर, इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलेगा। या अगर रेस्पिरेशन की बात करें, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता है। जबकि रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम चला करता है। तो रात में जब रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को ऑक्सीजन की नीड होती है तो वो ऑक्सीजन भी इसी स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, जो नाइट में होता है। और अगर ट्रांसपिरेशन जब होता है तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर वेपर बन के बाहर निकलता है। तो वो वाटर वेपर बन के बाहर भी इसी स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है। तो सारे गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट में होते हैं उसी स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं। स्टोमेटा, ये इसी पोर या इसी ओपनिंग को स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।